एमबीबीएस बहुत ज़्यादा सुपेरियर है और बीएएमएस इन्फीरियर है? तो ये सभी डाउट का मैं आपको आंसर बताता हूँ। मैं हूँ रोहित कुमार, फाइनल ईयर बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। देखिए, एमबीबीएस मतलब कि आप एलोपैथी मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, और बीएएमएस मतलब कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बीएएमएस में आपको यह एक फ़ायदा मिलता है कि इसमें आपको एलोपैथी मेडिसिन की भी जानकारी दी जाती है, और जो जानकारियाँ, जैसे जो भी डिजीज़ है जो आपको एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पढ़ाया जाएगा, एमबीबीएस में आपको पढ़ाया जाएगा, वो सभी बीमारियां आपको बीएमएस में भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जो डिजीजेज आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो आचार्य ने संस्कृत में जो भी वर्ड का एग्जाम जो दिया है डिजीज का नाम, वो सभी डिजीज के आपको मॉडर्न में भी कोरिलेट कर सकेंगे कि ये सभी डिजीज मॉडर्न में भी कोरिलेट हो रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बीएमएस इन्फीरियर है, एमबीबीएस सुपीरियर है। देखिए, अगर देखा जाए तो हर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएएमएस हो या फिर बीएचएमएस हो, होम्योपैथिक हो, सभी अपने अपने जगह पे सही है। क्योंकि जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करता है, वहाँ पे आपको एलोपैथी मेडिसिन काम करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में एलोपैथी मेडिसिन की ज़्यादा मांग होती है। वहीं पे जहाँ पे एमबीबीएस का जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो काम नहीं करता है, तो वहाँ पे आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करता है, और आयुर्वेदिक वहाँ पे मेडिसिन काम करके उस जो भी डिजीज़ है उसको अच्छी तरह से रूट से हटा देता है। तो यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है। अभी आपको क्या चाहिए वो आपको सोचना है कि मुझे आयुर्वेद में जाके और उसमें सक्सेस होना है, या फिर एमबीबीएस में जाके और मुझे एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सक्सेसफुल होना है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप बीएमएस कर रहे हैं तो आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन की पूरी नॉलेज रहेगी। उसके साथ साथ आपको एलोपैथी मेडिसिन की भी नॉलेज रहेगी, उसकी साइड इफेक्ट क्या है। अभी जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं वो कैसे आते हैं कि वो 3 साल से 2 साल से उनको साइटिका की बीमारी है, और वो किसी एक एलोपैथी डॉक्टर के पास दिखा रहे होते हैं, और उनकी जो साइटिका की बीमारी है तब तक वो ठीक रहती है जब तक कि उनको मेडिसिन दिया जाता है। और मेडिसिन में उनको जनरली जो दिया जाता है, एनसाइड्स दिया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो होती है वो दिया जाता है। तो ये सभी जो मेडिसिन है वो उनके ऊपर उसी दिन तक काम करती है जब तक वो मेडिसिन उनके ऊपर चल रही है। लेकिन जब वो मेडिसिन बंद हो जाती है तो फिर से उनको वही तकलीफें चालू हो जाती है। तो वहाँ पे जो है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है, आयुर्वेद के जो पंचकर्म चिकित्सा है, वहाँ पे वो काम करती है। और साइटिका जैसी बीमारियाँ, घुटनों में दर्द होना या फिर कमर में दर्द होना, ये सभी बीमारियों में, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन सभी बीमारियों में जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो पूरी तरह से काम करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे आयुर्वेदिक चीज़ फेल करती है वहाँ पे एमबीबीएस वाली चीज़ काम करती है। अभी जैसे सर्जरी है, तो सर्जरी में बहुत सारा हमको एलोपैथी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन जो होता है वो सुपीरियर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा की जो मेडिसिन है या फिर आयुर्वेदा की जो ट्रीटमेंट की जो भी सिस्टम्स है वो इन्फीरियर है। आपको ये समझने का ज़रूरत है कि देखिए, हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है। उसी तरह जितना बीएमएस इम्पोर्टेंस उतना एमबीबीएस में इम्पोर्टेंट है, बीएचएमएस भी अपने जगह सही है। तो आप इन 3-4 चीज़ों में, जो भी यूनानी सिस्टम है, ये सभी चीज़ों में आप तीनों को कंपेयर करके डाउन नहीं कर सकते हैं। वो सभी अपने अपने जगह पे अच्छे से सक्षम होते हैं। तो ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एमबीबीएस ऊपर है, बीएमएस नीचे है। आपको अगर आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है, अगर प्राकृतिक चीज़ों को प्रयोग करके और बीमारियों को ठीक करना है, तो आप आयुर्वेदा को चूज करें। और बीएमएस में इस बार नीट का एग्जाम हुआ है तो एडमिशन लें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।